सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान और कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। अभी चूँकि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं इस वक्त जिनके पास मौजूद हूँ, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन है इरफान सुल्तान पंडितपुरी। डेवलपमेंट के हिसाब से जहाँ पे सरकार बहुत सारे दावे कर रही है, क्या वाकई में वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है कुपवाड़ा में, और ये कि किस तरह से काउंसिल काम कर रही है, खुसूसी तौर पर जब इस वक्त हुकूमत पूरी तरह से जोर दी हुई है कि किसी भी कीमत पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट है। और दूसरा ये कि हमेशा मीडिया की नज़रों से जो ओझल एक इलाका रहता है लंगेट, जहां से ये पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं, वहां पे किस तरह की ज़रूरियात है और उनके लिए ये किस तरह का काम कर रहे हैं। पहले तो इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मैं सवाल यहीं से शुरू करूंगा। डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे नारे दिए गए, खुसूसी तौर पर तब जब ये डीडीसी काउंसिल बन रहा था या मेंबर्स बन रहे थे। उसके बाद हमने देखा पहले तो आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और फिर कहा गया कि शायद यहीं से काम होगा। क्या आपको वाकई में लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे वो सब कुछ काम हो रहा है जिसके लिए आप लोगों को चुना गया था और आप लोग काम कर रहे थे? क्योंकि लोगों की मसाइल देखें तो शायद वैसा कुछ नहीं हो रहा। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री से थोड़ी डिफाइन करना चाहता हूँ। जब ये इलेक्शन हमने लड़े, ये वाहिद इलेक्शन डीडीसी के इलेक्शन थे जो हमने खाली डेवलपमेंट किया। इट्स अ फैक्ट। और बिकॉज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आवर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ कमिटमेंट की कि दिस स्काई विल बी द लिमिट। लेकिन जब ये कयाम हो गई डीडीसी काउंसिल, जब हम इलेक्शन जीत के आ गए, जब हमने देखा प्रैक्टिकली पहले 2-4 महीने हमने ये भी देखा कि जो इसके कंसर्न ऑफिसर उनको भी पता नहीं था मसला क्या है। सिस्टम नया था और इंडिया में जहां भी आप जाओगे कहीं आपको डायरेक्ट इलेक्शन डीडीसी के लिए, इट वॉज द फर्स्ट। यहाँ एक्सपीरियंस एक था, इलेक्शन हो गई बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन, और इस पे लोगों की एक्सपेक्टेशन वो ज्यादा थी। 2-3 महीने के बाद सचमुच ना हमें पता था हमें क्या करना था, ना जो हमारे ऑफिसर्स थे। लेकिन जब आप वक्त आ रहा है तो मेरे ख्याल में हर किसी डीडीसी यानी कि डीडीसी जो भी है तो उसे पता है उसकी जुरिडिक्शन क्या, उसके क्या काम क्या करना है। तो मेरे ख्याल में अभी भी मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो पिछले 2.5-2 साल से यहाँ बैठी है, थोड़ा कहीं कहीं हमें लगता है कि उन्हें जो अपना पावर शेयर करने में तकलीफ होती है। तो इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी डीडीसी काउंसिल कुपवाड़ा का ताल्लुक है, हमें तालमेल बहुत अच्छा मिला। हम कोशिश करते, ऑफिसर्स का भी हमारे को साथ रहा। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कुछ कठिनाइयाँ हैं वो है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में मैं समझता हूँ इंशाल्लाह सब कुछ सुधर रहेगा। हम इसी पे आएंगे जो आपने कहा कि तालमेल मिला। जब भी काउंसिल की मीटिंग होती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सभी काउंसिलर्स जो हैं वो एक ही मुद्दे को लेकर बात नहीं कर पाते हैं पार्टीज की वजह से। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो और एक चीज बन रही है प्रॉब्लमेटिक, कि जहां पे आप सब लोगों को एक ही होना चाहिए था, अपना प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, शायद वो भी नहीं हो पाया? आपकी बात सही है। कहीं पर 2-3 मीटिंग में ताना बहुत ही कशमकश रह गई। ये आपका सही है, हमें ऑन पार्टी बेस नहीं काम करना चाहिए, हमने एज ए काउंसिल काम करना चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें बुलाया, हमने पर्सनली हर किसी डीडीसी मेंबर से बात की। तो हमने कुछ, अगर आपकी लास्ट टाइम जो मीटिंग यहाँ हो गई जो मैंने बुलाई थी, मेरे ख्याल में उसमें माहौल बहुत अच्छा रहा और कुछ हद तक हमने जो प्रेशर टैक्टिक है वो हमने किया। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी हर किसी मेंबर को या डीडीसी मेंबर या बीडीसी मेंबर को एतमाद में लेने की। तो जो हमारा हक है ये हर किसी का डेवलपमेंट का है। मेरे ख्याल में हमारे को पार्टी वहाँ से साइड रखनी चाहिए एज पर द डेवलपमेंट। सीधे ही वापस मुद्दों पे आते हैं। हमारे यहाँ बिजली का निज़ाम बद से बदतर हो रहा है। पानी पीने का जो साफ पानी है वो शायद ही किसी इलाके में ऐसा ना हो जहाँ पे प्रोटेस्ट्स नहीं हो रही हों। काउंसिल इस वक्त किस तरह से काम कर रही है, मैं जनरली जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो आपने पहले कहा कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शायद इतना काम भी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा क्राइसिस है। देखिए, आपका जो इस वक्त सबसे बड़ी जो जब से विंटर ने दस्तक दे दी कि यहाँ जो होते हैं वो कहते हैं शेड्यूल जो था अनशेड्यूल हो रहे हैं, कट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट्स हो रहे हैं। यहाँ बिजली का जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हमारे पास लोगों की आ गई कि हमारे को अनशेड्यूल कट हो रहे हैं। हमने भी देखा कि 1-2 घंटे 24 घंटे में पावर रहता था। हमने ऑफिसरों को भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ये भी हकीकत है कि दिन ब दिन आबादी बढ़ती है, हमारी जो ग्रिड है वो वही है, कोई इसमें हमने अपग्रेडेशन नहीं किया। ये भी एक हकीकत है, इसे मैं कुछ हद तक अपने आप को भी जिम्मेदार करूँ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है हमारे
लॉन्ग डिमांड एक 2-3 जगह स्टेशन है। यहाँ हमने विलगाम रिसीविंग स्टेशन में भी ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो गया, यहाँ पोरूपेट में वहाँ भी इंस्टॉल हो गया। हमारे कुछ पंजगाम और गाजियाबाद में मेरे एरिया सफलपुरा में हमने कल वो बात की उनके साथ, वो लैंग्वेज में थे, तो ट्रांसफार्मर इंशाल्लाह आज 1-2 दिन में हमारे को हैंड ओवर हो जाएंगे। और इसी के सिलसिले में जो हंदवारा मेन है वहाँ भी प्रॉब्लम ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी की है। हमने एक रिक्वेस्ट की थी चीफ इंजीनियर साहब को, उन्होंने बिकॉज दे हैव लिसन टू अस, ही वाज वेरी काइंड टू अस, उसने हमारी वो बात मान ले ली। वो तो 10 kV भी ट्रांसफार्मर उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया है विद इन 15 और 20 डेज लगेगा। ओवरऑल जो निज़ाम है इलेक्ट्रिसिटी का वो बद से बदतरीन है। लेकिन मैं अगर कहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हमारे को यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये आने वाला, क्योंकि एक आबादी जो है वो फ्रीक्वेंटली एक इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में हमारे ख्याल में अगर हम 2-2 लाख रुपया भी हर किसी पंचायत में उठाते हैं, इट विल बी मोर, इट विल बी अराउंड 8 करोड़ रुपीज़ 385 का। और हमारे को तो मेरे ख्याल में हम तो अपग्रेड यहाँ हमारा विलगाम अपग्रेड करना है, जो हमारा ये ग्रिड है, या आरंगपुरा करना है। जब हम जनरली लंगेट की बात करें, क्या ऐसे आपको लग रहा है कि वहाँ पे बहुत जो इंपॉर्टेंट काम है प्रायोरिटी पे, उनको आप फिलहाल प्रायोरिटी दे रहे हैं? और दूसरा पर्टिकुलर जो आपका गाजियाबाद है, जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, आप उनके नुमाइंदे हैं, वहाँ पे ऐसे कौन से काम हैं जो आपने किए और आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और करने की जरूरत है? जहाँ तक लंगेट का ताल्लुक है, हम कोशिश करते हैं जो वहाँ ज़रूरत लोगों के उस हिसाब से काम करने के लिए। आपने आखिरी क्वेश्चन में मुझे पूछा कि गाज़ियाबाद अगर आप देखोगे पिछले 15 साल से उस एरिया को बहुत ही नज़रअंदाज किया गया, उसे सियासी शिकार किया गया। मेरी कोशिश थी जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जैसे रोड, बिजली, इस पे काम करूं, तो कुछ हद तक मैं कामयाब हो गया। अच्छी खासी मैग्नेमाइजेशन उस रेड में हो गई। एक्सेसिबिलिटी जो रोडों की नहीं थी वो मैंने कोशिश की। जो आने वाला प्लान है उसमें भी मैंने कोशिश की है कि 70% एरिया को कवर करने की। दावा से मैं कहूँगा पिछले 35 सालों में जो काम नहीं हुआ वो मैंने 4 महीने में किया। जहाँ तक ब्लॉक का ताल्लुक है वो उस बिल्डिंग लाने में, जहाँ तक पीएचई के दादरी और हमारे बदबुक स्कीम का उस हवाले से, और जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी का, चाहे नबार्ड और पीएचई हो, तो मैंने कोशिश की काम करने की। अभी बहुत कुछ करने को है, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ कि इंशाल्लाह लोगों का रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा आ जाएगा। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह उस इलाके को एक डेवलपमेंट की राह पे लाने के लिए, क्योंकि मैं यकीनन कहूँगा 10-15 साल 12 साल सौतेली माँ का सलूक उसके साथ किया गया, कोई भी काम नहीं वहाँ किया गया, खाली नरेगा और बंडों के सिवा और कोई काम नहीं वहाँ किया। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह अगर आप जाओगे भी उस इलाके में एक खासी चेंज आ पाओगे। शुक्रिया सर, थैंक यू।